नमस्कार। आज हम बात करेंगे हवाई यात्रा से संबंधित हुए बड़े नियमों में बड़े बदलाव के बारे में जो कि डीजीसीए ने जिसका ऐलान किया है। ऐलान यह है कि 48 घंटों के अंदर-अंदर टिकट बुकिंग के 48 घंटों के अंदर-अंदर यदि आपने अपने टिकट का कैंसलेशन कर दिया है तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात जो डीजीसीए का जो नया रूल आया है उसके अनुसार यदि आप 2 दिन या 48 घंटे पहले उन्होंने इसको इस समय को कूलिंग ऑफ पीरियड के रूप में डिक्लेयर किया है। तो अब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने जब टिकट बुकिंग करी है उसके 48 घंटे के अंदर-अंदर आप उसमें बदलाव ला सकते हैं या आप चाहें तो उस टिकट को कैंसल कर सकते हैं। और यह जो नियम है वो 26 मार्च से लागू होगा। यह जो नियम लगाया गया है यह 26 मार्च से लागू होने जा रहा है। लेकिन इसकी 2 इम्पोर्टेंट शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसमें 2 शर्तें इम्पोर्टेंट बातें ये है कि यदि आपने डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपने बुक करी है, अगर आप डोमेस्टिक डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट बुकिंग करी है, तो यह जो बुकिंग है वो 7 दिन के बाद का होना चाहिए। मतलब यह है कि आप कल का टिकट बुक करके आज बार-बार कैंसल नहीं कर सकते हैं। तो मतलब यह कि यदि आपने डोमेस्टिक डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल अगर अगर टिकट बुक करी है, तो डीजीसीए का जो ये नियम है, 48 घंटे वाला जो नियम है, वो लागू होता है 7 दिन बाद वाले टिकट के लिए। और यह जो दिन है, यह जो समय अंतराल है, वो अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए या अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यह जो 7 डेज़ है, वो 15 डेज़ में बदल जाता है। मतलब यह कहने का मतलब यह है कि यदि आपने 15 दिन बाद का यदि आपने टिकट बुक किया है, तभी यह जो नियम है, जिसमें कि आपको कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा या कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा अपने टिकट कैंसलेशन या टिकट ऑल्टरेशन के लिए, यह नियम लागू होता है। तो यह यूँ ही मोटा-मोटा ये जो डीजीसीए का जो नया नियम आया है, यह नियम यही है कि आपको पहले यदि आप कभी भी कोई जो टिकट बुक करते थे, इसको एक्चुअली एक इन्वेस्टिंग की भाषा में, साइकोलॉजी की दुनिया में इसे फैट फिंगर ट्रेड भी कहा जाता है। मतलब ये है कि जब कोई भी एंट्री कर रहे होते हैं या ऑनलाइन कोई काम कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ जब आप टाइप कर रहे होते हैं, तो उसमें एरर की संभावना होती है। तो वैसी स्थिति में कैसे कंज्यूमर्स को बचाया जा सके, कंज्यूमर्स के फेवर में यह नियम लाया गया है। तो फैट फिंगर में होता यह था कि यदि हमने एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया किसी ट्रेड में, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता था। हमने जो प्राइस डालना था, उसमें एक ज़ीरो ज़्यादा डालने के बाद में जो हमारा टोटल जो प्राइस है, जो पूरा कैलकुलेशन है, वही चेंज हो जाता था। तो ऐसी स्थिति के इन सब से बचाने के लिए, कस्टमर्स को बचाने के लिए डीजीसीए ने यह नियम लागू किया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह नियम 26 मार्च से लागू होता है। अब जो दूसरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो समझने की ये है कि हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनके पास में इन एयरलाइंस कंपनियों का शेयर है, उनके ऊपर कैसा पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात तो पहले इस तरीके की जो गलतियां होती थी, उन गलतियों से निश्चित रूप से एयरलाइंस को फायदा होता था। क्योंकि यह जो अगर यदि मैंने गलती से कोई नाम गलत कर दिया, तो यह टिकट एक तरीके से मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में यह पूरा का पूरा इनकम अगर उसका कैंसलेशन का जो चार्जेज़ होता था या उसमें जो अल्टरेशन का चार्जेज़ होता था, उसके कारण से एयरलाइंस कंपनियों को इससे फ़ायदा होता था। लेकिन अब वो फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन पूरी जो एनालिसिस है, वो इतना सिंपल नहीं है। अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि तो इसके कारण से एक तरीके से कंज्यूमर्स को उनका जो अनुभव था, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो उतना पॉज़िटिव नहीं था। उनको इससे एक तरीके की परेशानी महसूस होती थी। अब होगा ये कि जब इस तरीके के नियम नहीं हैं, तो एक कॉन्फिडेंटली एक ज़्यादा सैटिस्फाइड कस्टमर अपने एयरलाइन्स ट्रैवल के ऊपर की ओर ज़्यादा प्रेरित हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का डर उनके मन में नहीं होगा। तो यह हुई दूसरी बात कि ओवरऑल यदि देखा जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एयरलाइन्स को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। और दूसरी बात ये भी, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा नियम है, वो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए 7 डेज़ और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 15 डेज़ है। जो तीसरी बात समझने की ज़रूरत है कि वो ये है कि चूँकि यह कैंसलेशन 48 आवर कैंसलेशन या 2 डेज़ कैंसलेशन फ्री है, तो यह भी हो सकता है कि काफ़ी लोग एक से ज़्यादा एयरलाइन्स में टिकट बुक करें या अगर जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी उनको नज़र आती है कि कोई ट्रैवल आ सकता है, तो वो बुक कर सकते हैं और बाद में उसमें कैंसलेशन भी हो सकता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में
जो इंटरनेशनल ट्रैवल का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ समझिए कि जब भी यह डिमांड सप्लाई पे काम करता है, जब भी ज्यादा बुकिंग होने लगती है तो ऑटोमेटिक उसमें मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशंस देखा जा सकता है, जो कि किसी के भी बेनिफिट में या लॉस में आ सकता है, एयरलाइंस या कस्टमर्स के हिसाब से। तो एज अ इन्वेस्टर ऑफ एयरलाइंस कंपनीज, आपको इस जो नियम, डीजीसीए का जो नियम लागू हुआ है, प्रथम दृष्टया ऊपर से ऐसा दिखता है कि एयरलाइंस के अगेंस्ट है, लेकिन लॉन्ग रन में शायद इसका उतना इम्पैक्ट ना पड़े, और लॉन्ग रन में ये ओवरऑल एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को ज्यादा ट्रस्टेड और उनके कस्टमर्स को ज्यादा सेटिस्फाइड बनाती हुई सी लगती है। तो यह थी हमारी एनालिसिस दो तरह के लोगों के लिए, यदि आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, या दूसरी तरफ यदि आप एयरलाइंस की कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप एक जो प्रिकॉशन जो मैं वीडियो बंद करने से पहले बोलना चाहूंगा वो यह है कि हमारा वीडियो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, दूसरा एक इसके एनालिसिस पर्सपेक्टिव को समझना कि किस तरीके से कंज्यूमर्स या किस तरीके से कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो यह थी हमारी एनालिसिस। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।